वंदे मातरम साथियों। जो भाई राजीव दीक्षित जी को समर्थन देते हैं, उनके विचारों पर चलना चाहते हैं एवं उनसे प्रेरणा लेकर के अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये घोषणा की है कि 2024 में भारत रत्न जो है वो भारत रत्न राजीव दीक्षित जी को दिया जाएगा। साथियों, हमने बहुत कोशिश की, पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं, सरकार के सामने तमाम तरह के प्रयास किए, तमाम तरह के ज्ञापन दिए गए। सरकार की ओर से उन ज्ञापन की सुनवाई तो बहुत दूर की बात है। सरकार उन ज्ञापन को एक्नॉलेज भी नहीं करती है, यह भी नहीं कहती कि हमने आपका ज्ञापन मिला है, हम इस पर कुछ देख रहे, कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे किस प्रकार से तमाम प्रयासों के बाद यह फैसला लिया गया कि आखिर हमारे कुछ साथी लोग देश के संसद में जाएं और हमारी आवाज को उठाएं और संभव हो तो सरकार बनाएं और इस पूरे सिस्टम को बदले, चेंज कर। उसी क्रम में विश्व शक्ति पार्टी ने सभी लोगों से यह आग्रह किया था कि 2024 का जो विजन डॉक्यूमेंट जो बनाया जा रहा है, जो दृष्टि दस्तावेज जो बनाया जा रहा है, जो दृष्टि पत्रक बनाया जा रहा है, उसके लिए अपने अपने सुझाव दें। और बड़ी खुशी की बात है कि कई लोगों ने सुझाव दिए हैं और उन लोगों को सुझावों को जब इकट्ठा किया तो कम से कम 100 से अधिक पॉइंट्स बन चुके हैं। सारे मुद्दे, सारे इश्यूज एक साथ आप लोगों के सामने रखना शायद संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने चैप्टर बनाए उनके, और चैप्टर वाइज जो है हम अपना दस्तावेज, अपना दृष्टि पत्रक या विजन डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो बनाया है वो स्वदेशी के लिए बनाया है, हमने राजू भाई के नाम से बनाया है, और ये पार्टी की ओर से, पार्टी के लेटर हेड पे ये चीज जारी की गई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का पहला पॉइंट है, राजीव दीक्षित जी को भारत रत्न दिया जाएगा। दूसरा है, राजीव दीक्षित जी के हत्यारों की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। यह बहुत ही आवश्यक बिंदु है। हत्यारा कोई भी क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, लेकिन जब जांच होगी तो वो भी पकड़ में आएगा, कोई भी हो। तो हम जांच करवाएंगे समयबद्ध तरीके के साथ में। तीसरा है, राजू भाई जी के नाम पर एक स्वदेशी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और चौथा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी भारतीय चिकित्सा पद्धति का जो बजट होता है वो एलोपैथी के सामने ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में राई, इसके समान होता है, बिल्कुल मामूली सा होता है। उस बजट से कुछ होगा नहीं, तो हमें एक बजट को बढ़ाना होगा। स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, पांचों पॉइंट आपके सामने है। छठा पॉइंट है, भारतीय शिक्षा पद्धति को लाई जाएगी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की पुनर्स्थापना की जाएगी, विदेशी शिक्षा पद्धति को हटाया जाएगा। और सातवां पॉइंट जो मेक इन इंडिया की जो बात करते हैं, विदेशियों तुम भारत में आओ, भारत में बनाओ, उसकी जगह मेड इन इंडिया, यानी कि जो वास्तव में भारत के अंदर ही बनेगा और भारतीयों के द्वारा बनेगा, और फिर वो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई हो गया। राजू भाई खुद कहते थे कि केवल स्वदेशी से ही भारत दुनिया की महाशक्ति बन सकता है, भारत दुनिया की विश्व शक्ति बन सकता है, और भारत दुनिया की सोने की चिड़िया पुनः बन सकती है। लेकिन इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो हर बार हम करते आए। इस बार भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का चीता बनाएंगे। सोने का चीता। दुनिया की कोई भी ताकत हमारी तरफ आंख उठा के देखें तो समझ लो उसकी आंखें नहीं रहेगी। ऐसी विश्व शक्ति भारत को बनाएंगे, विश्व की ताकत बनाएंगे, ऐसी महाशक्ति भारत को बनाएंगे। इसी उद्देश्य के लिए विश्व शक्ति पार्टी का निर्माण किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान सरकार, चाहे वो
बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। अगर ये दोबारा आ गए तो लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लगेंगे, और नोटबंदी के बाद नोटबंदी, ई रुपया कंपलसरी किया जाएगा, थोड़ा बहुत जो पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा, लोगों की स्वतंत्रता चली जाएगी। हो सकता है कि लोगों के पाँव में बेड़िया ही डाल दी जाए। चूंकि ये सरकार नहीं है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंट, दलाल सत्ता में बैठे हुए हैं। ये वर्ल्ड बैंक के दलाल, ये जो इंटरनेशनल साजिश करता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो साजिश करता है, उनके दलाल देश की सत्ता में, चाहे वो ये लोग रहे, चाहे वो कोई भी आ जाए, चाहे पनौती रहे, चाहे पप्पू रहे, दोनों के दोनों, दोनों ही पनौती है, दोनों ही पप्पू है देश के लिए। तो ऐसी स्थिति में देश से इन लोगों को हमें हटाना होगा। और जैसा कि राजू भाई ने कहा, मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से देश की क्या स्थिति हो रही है। ये देखिए, फॉरेन कंपनी भारत में, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो देश को बर्बाद करके चली गई, और आज की तारीख में 5068 फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड है। उसमें से 3291 कंपनी अभी भी काम कर रही है। तो समझ सकते हैं देश की कितनी बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग नवीन सिद्धांतों के साथ, नवीन विचारों के साथ एक राजनीतिक क्रांति के उद्देश्य को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। अब आपका ये दायित्व बनता है इस क्रांति में आप भी हमारा साथ दें। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार।